सो वंस अगेन वेलकम टू आवर नेक्स्ट कीवी ट्यूटोरियल। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम टूल बार के विषय में जानने वाले हैं कि आप कीवी एमडी में अपने प्रोजेक्ट में टूल बार को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। टूल बार कैसा दिखता है ये हम आपको दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होगे टूल बार कुछ ऐसा दिखता है। और यार ये जो है ना ये टूल बार ये सारे ऐप्स की जान होने वाला है। कोई भी अगर आप ऐप्स बना रहे हो तो यार इसमें टूल बार जरूर आप यूज करते होगे। कोई सा भी आप अगर कोई सा भी ऐप देखते होगे उसमें ये टूल बार जरूर से यूज होता होगा। तो यार इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करें, कैसे बनाएं यार हम अपने ऐप में टूल बार को। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेके अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको टूल बार बनाने की। उसके बाद आप अपने ऐप में टूल बार को इंप्लीमेंट कर सकते हो। काफी इजीली है यार, काफी मस्त है। और ये चीजें सीखने के बाद आप मतलब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यार ये टॉप टूल बार कैसे बनाएं, बॉटम टूल बार कैसे बनाएं, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखे। तो यार ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद एक दो और ट्यूटोरियल्स आएंगे, उसके बाद हम रियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो यार ये मतलब ट्यूटोरियल लगभग खत्म होने वाला है। एक दो वीडियोस और आएंगी, उसके बाद ये ट्यूटोरियल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो चलते हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं और इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। पहले हम जो कोड का ओवरव्यू लेंगे उसके बाद इसको स्क्रैच से इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलते हैं पहले ओवरव्यू लेते हैं, इस कोड में क्या लिखा है, क्या कर रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ है, सबसे पहले हम लोगों ने दो चीजों को इंपोर्ट किया, बिल्डर मेथड को इंपोर्ट किया और कीवी ऐप को इंपोर्ट किया, एमडी ऐप को। तो ये दोनों तो आपको बेशक पता होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखो यहाँ पे क्या किया, क्लास बनाया टेस्ट नाम का और उसमें एमडी ऐप को इनहेरिट किया। उसके बाद बिल्ड मेथड को ओवरराइड किया और उसके बाद बिल्डर मेथड को यहाँ से रिटर्न करा दिया। इसमें स्ट्रिंग हम लोगों ने पास किया केवी नाम से। उसके बाद हम लोगों ने अपने क्लास को रन करा दिया। बस कोड इतना ही है। इसके बाद हम लोग सारा कोड बिल्डर मेथड में लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने केवी फाइल का बिल्डर मेथड स्ट्रिंग में ये सारी चीजें पास आउट की। ये यहां तक तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग एकदम बढ़िया से होगी क्योंकि हम लोगों ने बहुत बारीक चर्चा कर लिया है बिल्डर मेथड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग मल्टीलाइन स्ट्रिंग पास किया। उसके अंदर हम लोग अपना कोड का इंप्लीमेंटेशन स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहले हम लोगों ने एक बॉक्स लेआउट को इंप्लीमेंट किया और उसके अंदर वर्टिकल और मतलब ओरिएंटेशन इसका वर्टिकल दिया। उसके बाद इसमें हम लोगों ने टॉप ऐप बार, ये जो है ना आपका एमडी टॉप ऐप बार, इसको इनिशियलाइज किया। ये क्या करता है, आपका जो ऊपर वाला जो ऐप बार है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इसको हम छोटा करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ऊपर का टॉप ऐप बार है ना ये इसकी मदद से आया। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एमडी बॉटम ऐप बार, ये बॉटम ऐप बार इसकी मदद से, ये जो बॉटम ऐप बार है ये इसकी मदद से है। और एमडी लेबल आपको देखने को मिल रहा होगा, ये है कॉन्टेक्ट इसकी मदद से। ठीक है, तो तीनों का अलग अलग है, तीनों का बस छोटा छोटा कोड है। आपको देखने में बहुत ही मतलब मिनिमल सा लग रहा होगा। तो यार ये बहुत ही ईजी भी है, बस दो चार लाइन आप कोड्स आप लिखोगे आपका पूरा इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने एमडी ऐप बार को इनिशियलाइज किया, टॉप ऐप बार को उसमें टाइटल दे दिया एमडी ऐप बार, जो ऊपर टाइटल देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद हम लोगों ने बॉटम में ऐप बार दे दिया, उसमें उसके अंदर हम लोगों ने एक टॉप ऐप बार दे दिया जो उसको थोड़ा ऊपर करे। ओके, उसके अंदर हम लोगों ने टाइटल, आइकन, टाइप, लेफ्ट आइकन, आइटम्स, ये सारी चीजें डिफाइन करी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन एक्शन बटन, यहाँ पे भी हम लोगों ने ये भी इनिशियलाइज कर दिया। इसको हम लोग अपना मतलब कोई भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें हम लोगों ने इनिशियलाइज किया। अब इसको देखते हैं ऐप बना के। सिंपल है यार, कुछ नहीं है इसमें, बस हम लोगों ने दो तीन चीजों को इंप्लीमेंट किया और इसको इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, तो हम इसको स्क्रैच से देखते हैं कि यार ये वर्क कैसे करता है। तो चलते हैं स्क्रैच से इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम कीवी एमडी डॉट ऐप इंपोर्ट, क्या करेंगे, इंपोर्ट एमडी ऐप, सही बात। ओके, उसके बाद हम बिल्डर मेथड का यूज कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, तो हम लोग बिल्डर मेथड को इंपोर्ट करेंगे डॉट कीवी डॉट लेंथ पैकेज से, डॉट बिल्डर इंपोर्ट बिल्डर। ओके, ये दो चीजें इंपोर्ट कर दी। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लास अपना बनाएंगे। क्लास क्या बनाएंगे, माई ऐप, कुछ भी आप नाम दे सकते हो यार, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये एमडी ऐप को इनहेरिट करेगा। इसमें हम लोग डेफ बिल्ड मेथड को ओवरराइड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हम लोगों ने ऐप बनाया है इसको हम लोग कॉल कर देंगे। ओके, डॉट रन मेथड से, दैट्स इट, प्रोग्राम खत्म।
ना अभी नहीं हुआ खत्म यार, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। यहाँ से आप डायरेक्ट बिल्डर मेथड को रिटर्न करा सकते हो या फिर एक वेरिएबल में असाइन करके उसको रिटर्न करा सकते हो, ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही रिटर्न करा देता हूँ डॉट स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पे हम केवी कुछ भी नाम लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, हम लोगों ने एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर दिया, अब इस स्ट्रिंग के अंदर हम लोग अपना पूरा लॉजिक लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रिंग करते हैं, उसके बाद मल्टी लाइन स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे हम लोग अपना लॉजिक लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले यार किसी भी ऐप को बनाने से पहले एक लेआउट उसको देना पड़ता है, उसका एक लेआउट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एमडी बॉक्स लेआउट को यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। ओके, लेआउट। ओके, यहाँ पे बॉक्स लेआउट हम लोग का इनिशियलाइज हो गया। उस बॉक्स लेआउट में एक प्रॉपर्टी होती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ये दो होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो वहां पे वर्टिकल हम देंगे, वर्टिकल। ये लेआउट्स वगैरह के बारे में हम लोगों ने मतलब पढ़ रखा है, तो इसमें आप कन्फ्यूजन हमको जहां तक लग रहा है आपको नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो आप वीडियोस पूरे तरह से देखे नहीं हो, कीवी का भी ट्यूटोरियल पूरा जाके देख लो। ओके, ओरिएंटेशन है यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, तो यहाँ पे हम लोग देंगे एमडी टॉप ऐप बार। ओके, यहाँ पे हम लोग एमडी टॉप ऐप बार यहाँ पे देंगे और इसके अंदर हम लोग टाइटल देंगे अपना। इसका टाइटल क्या देंगे, डेमो प्रोजेक्ट, डेमो ऐप। ओके, दैट्स इट, इतना करें। अब इसको हम रन करा के देखते हैं क्या आउटपुट हम लोग को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा डेमो ऐप से ये टाइटल बार आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये चीजें नीचे चली गई, कैसे क्यों चली गई ये भी हम देखते हैं। ये इसलिए नीचे चली गई क्योंकि यार उसको स्पेस पूरा मिल जा रहा है, इसलिए ये एकदम नीचे चला गया। तो यहाँ पे हम लोग इसके बॉडी के अंदर हम लोग एक एमडी लेबल इनिशियलाइज करेंगे, एमडी लेबल। ओके, एमडी लेबल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट दे देंगे। क्या दे देंगे, दैट्स आवर बॉडी, दैट्स आवर बॉडी ऑफ आवर ऐप। कुछ भी यहाँ पे आप दे सकते हो, रैंडमली मैं कुछ भी लिख दिया हूँ यार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये चीजें ऊपर चली गई और ये बीच में आ गया, सेंटर में आ गया, क्योंकि इसको पूरा स्पेस मिल जा रहा था ना। तो ये बॉक्स लेआउट की वजह से ये चीजें मतलब स्टेप बाय स्टेप स्टैक के थ्रू बॉक्स लेआउट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये बॉक्स लेआउट क्या करता है, स्टैक वाइज इसको इंप्लीमेंट करता है। मतलब ऐसे से यहाँ पे आधा करता है, यहाँ पे मतलब हाफ हाफ ऐसे करके स्टेप बना बना के ऐसे इस पे मतलब क्या करता है, इसको रखता है, कोई भी आपके विजिट्स को वैसे ही रखता है, इसलिए ये नीचे चला आया था। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हम एच अलाइन सेंटर दे देते हैं, HALIGN, एच अलाइन, इसको हम सेंटर दे देते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो भी टेक्स्ट है वो सेंटर में लिख के आएगा। ओके, ये सेंटर में लिख के आया। ठीक है, तो दैट्स इट, हम लोग का ऊपर का जो ऐप बार था वो यहाँ पे बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो हम लोग का ऊपर का ऐप बार जो था वो बन के तैयार हो गया। उसके बाद हम अपने नोट्स में देखेंगे तो देखो यार, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी एमडी टूल बार वगैरह, ऐप बार वगैरह इनिशियलाइज किया है और हर एक चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीकों से समझाया है कि यार कैसे कैसे हम लोगों ने बनाया है ये सारी चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है यार, ऐसे ये सारी चीज़ें कैसे कैसे मैंने इम्प्लीमेंट कर रखा है इसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे हम लोग बनाएंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आइटम्स है ना, देखो लेफ्ट एक्शन आइटम्स, ये सारी चीजें है ना, तो ये चीजें आपका यहाँ पे मैंने सारी चीजें इसके नीचे एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। क्रिएटिंग टूल, देखो यहाँ पे मैंने बताया है टूल बार्स आर टू टाइप्स, टॉप टूल बार, बॉटम टूल बार, उसको ऐप बार भी बोलते हैं। ऐप बार हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे एक और है, यहाँ पे पहले टाइटल हम लोगों ने लिख दिया, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है लेफ्ट एक्शन आइटम। ठीक है, कि यहाँ पे आइकन्स अगर हमको देना है तो यहाँ पे लेफ्ट एक्शन आइटम यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे हम लोग को प्रॉपर्टी देना होगा लेफ्ट, यहाँ पे स्पेलिंग में देख लेता हूँ, एक्शन। तो यार देखो ये रटना नहीं है,
देखो मेरे को भी याद नहीं है ये सारी चीजें आपको याद नहीं करना है। आप करते करते आप इस पे मतलब इस पे जितना भी आप काम करोगे आपको सारी चीजें मतलब रिमेंबर हो जाएंगी, लेकिन रटना नहीं है। रटोगे तो यार फिर तो आप बहुत कुछ रटना पड़ेगा। आए दिन फ्रेमवर्क्स आते हैं, आए दिन एक एक मतलब फ्रेमवर्क्स आते हैं, लाइब्रेरीज आते हैं, तो आप कितना रटोगे यार। तो यहाँ पे आपको गूगल का मदद लेना है या फिर अपने नोट्स का हल्का सा रिकॉल करना है, और यहाँ पे काम करते करते आप इसमें प्रो बन जाओगे, चैम्प बन जाओगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिस्ट, यहाँ पे आइटम्स लेंगे, इसमें डबल यहाँ पे होगा, और इसके अंदर हम देखो यहाँ पे मीनू देंगे। मीनू का मतलब है यहाँ पे हम लोग का आइकन जो पहला आएगा वो मीनू वाला आएगा, ठीक है। मीनू का आइकन देगा। इसको हम रन कराते हैं तो शायद मेरा रन ना करे बिकॉज लैम्डा एक्स मैंने नहीं दिया। देखो यहाँ पे ये मीनू का जो आइकन है ना, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके आप यहाँ पे आइकन्स वगैरह इनिशियलाइज कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे उसके बाद क्या क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर आप इस पे एक प्रॉपर्टी दोगे ना यहाँ पे कि मतलब यार ये इसके बटन प्रेस होने पे क्या मतलब एक्शन परफॉर्म हो, तो यहाँ पे आपको लैम्डा एक्स ऐप डॉट नेविगेशन डॉट BTN यहाँ पे आपको ये चीजें इनिशियलाइज करनी होगी कि यार लैम्डा एक्स यहाँ पे उसके बाद ऐप डॉट नेविगेशन अंडरस्कोर BTN, ठीक है। यहाँ पे ये बटन वगैरह इनिशियलाइज करना होगा आपको, और उसके क्लिक पे आपको एक्शन परफॉर्म कराना होगा, ठीक है। तो ये चीजें आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे बटन का क्लिक इंप्लीमेंट करते हो। ऑन क्लिक ऑन वो चीजें होती है। डेफ स्टार्ट में यहाँ पे आप लिख सकते हो, नीचे यहाँ पे आप डेफ करके यहाँ पे एक अपना फंक्शंस डिफाइन कर सकते हो और उसको यहाँ पे कॉल लगा सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। फिलहाल हम लोग यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कॉलिंग वगैरह का और इम्प्लीमेंटेशन का अभी लास्ट में अगर टाइम बचा तो हम लोग देख लेंगे, बिकॉज ये तो बड़ा इजी है यार। बस यहाँ पे आपको ये सिंटैक्स लिखता है लैम्डा एक्स, उसके अंदर ऐप डॉट नेविगेशन बटन, यहाँ पे आप कोई सा भी नाम दे सकते हो। नेविगेशन बटन की जगह आप माई बटन कुछ भी दे सकते हो, और वो मतलब मेथड वो फंक्शन आपको बनाना होगा, और उस पर जो भी कोड पीस ऑफ कोड आपको लिखना होगा इसके बटन के क्लिक से वो चीज़ें मतलब आपको परफॉर्म करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेविगेशन ड्रॉवर में देखेंगे यहाँ पे इसके बाद वाले ट्यूटोरियल में, कि यार यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो साइड से ना यहाँ पे आएगा खुल के। जैसे नहीं आप कोई से भी ऐप में क्लिक करते हो तो साइड से पूरा मेनू का पैनल खुल के आता है, जैसे प्रोफाइल वगैरह सारा लिखा रहता है। तो वो अगली वीडियोज में हम देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो हाँ, एक चीज होमवर्क आपको जरूर मैं दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसको इस पे एक्शन कैसे परफॉर्म करें। यहाँ पे क्लिक करते हैं एक चीजें मैं आपको दूंगा। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि यहाँ पे बटन्स वगैरह का फंक्शनलिटी लैम्डा एक्स ऐप डॉट नेविगेशन बटन, यहाँ पे आपको बटन खुद से इंप्लीमेंट करना है। मतलब यार जरूर करना, बिकॉज यार ये आप करोगे तो आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करोगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल तक जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, बिकॉज अगले ट्यूटोरियल में हम इसका पूरा फंक्शनलिटी देखेंगे ये सारी चीजें लगा के, ठीक है। इसलिए मैं इस चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ, ओके यार। आपको स्किप नहीं करना है, आपको ये चीज़ें लिखना है, ये सारी इंप्लीमेंटेशन खुद से करनी है। ना हो पाए अगले वीडियो में हम इसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो लेफ्ट एक्शन आइटम हो गया, उसके बाद राइट एक्शन आइटम भी हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइम बचाने के लिए यहाँ पे कॉपी करते हैं और इसके नीचे बस पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे लेफ्ट की जगह राइट लिख देते हैं, ठीक है। राइट एक्शन आइटम, इसके अंदर हम लोग क्लॉक लगा देते हैं यार। कुछ भी यहाँ पे आप आइकन्स के बारे में मैंने पढ़ा रखा है, आप कोई सा भी आइकन्स दे सकते हो, ओके। यहाँ पे मैंने क्लॉक दे दिया। अब हम इसको रन कराते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे ये मतलब मेनू वाला है और यहाँ पे आपको क्लॉक का आइकन दिख रहा है। तो यार ऐसे करके आप बहुत सारे आइकन्स यहाँ पे लगा सकते हो यार, मल्टीपल्स आइकन्स लगा सकते हो और यहाँ पे अपने ऐप को बहुत ही प्यारा बना सकते हो, ठीक। यहाँ पे आप मल्टीपल आइकन्स लगा सकते हो, कैसे यहाँ पे आप मल्टीपल्स आइकन्स भी लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे एक कॉमा लगाना है, इसके अंदर एक और चीज़ें आपको इनिशियलाइज करना है। यहाँ पे आप लिख देते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथन, ओके। यहाँ पे रन कराएंगे तो यहाँ पे दो आइकन्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे पाइथन्स का ये आइकन नहीं मिल रहा है इसको, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं कौन सा लगा देते हैं, कौन सा आइकन लगाते हैं हम, यहाँ पे लगाते हैं हम लोग मेनू, यहाँ पे हम गिट का लगा देते हैं, ठीक है, ओके।
यहाँ पे आपको गिट का आइकन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक और आइकन्स लगा सकते हो, मल्टीपल आइकन्स आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। कॉमा देना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपको गिट हब लगा दो, ठीक है, गिट हब, ओके, दैट्स इट। यहाँ पे रन करोगे 3 आइकन्स आपके आ जाएंगे। यहाँ पे देखो 3 आइटम, गिट हब का आ गया, गिट का आ गया और यहाँ पे क्लॉक का आ गया। यहाँ पे मल्टीपल आइकन्स आप यहाँ पे लगा सकते हो यार, जो आपके ऐप को बहुत ही बेहतर बनाएगा, ठीक है। दैट्स इट, यहाँ पे आपका ये सारी चीजें काम हो गया, ठीक है। अब इसमें आप जितना आइकन्स लगाना है आप आइकन्स लगा सकते हो, और यहाँ पे मतलब एलिवेशन लगा सकते हो। एलिवेशन क्या है, देखो यहाँ पे 4 नंबर पे मैंने दर्शा रखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको जो ना समझ में आया ना, देखो 4 नंबर पे इसके नीचे जो होता है अंडरलाइंस होते हैं ना, एलिवेशन होता है। तो यहाँ पे हम एलिवेशन को यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे एलिवेशन करते हैं। स्पेलिंग क्या है, ELEVATION, देखो ELEVATION, सही है ना, ELEVAT, हाँ। एलिवेशन यहाँ पे हम 8 का लगा देते हैं और इसको हम रन कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये एलिवेशन क्या होता है। देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा ये चीजें हल्का सा शैडो करके आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जितना आप मन करे उसको एलिवेशन को सेट कर सकते हो। 118 में करके दिखा रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पे पूरा डार्क हो गया, ठीक है। तो ये चीजें आप शैडो का, इसके नीचे जो शैडो है ये आप मैनेज कर सकते हो एलिवेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 17 कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे इसके साथ आप प्ले कर सकते हो कितना एलिवेशन आपको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हल्का सा डार्क आ रहा है, तो यहाँ पे इतना एलिवेशन रहने देते हैं। लग रहा है ऊपर उठ के आया है ये, अब अच्छा लग रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने टॉप ऐप बार बना दिया। अब इसके नीचे हम लोग बॉटम ऐप बार भी अपना बनाएंगे। तो यहाँ पे MD बॉटम ऐप बार, ओके, ऐप बार, ठीक है। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे MD टॉप ऐप बार, MD टॉप ऐप बार, ओके। और इसके अंदर हम टाइटल लिखेंगे अपना, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम टाइटल लिख देंगे, यहाँ पे टाइटल के अंदर हम लिख देंगे बॉटम, ओके। और यहाँ पे हम इसको रन कराते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये को बॉटम में, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे बॉटम लिखा है और यहाँ पे एक आइकन्स लिखा है, ठीक है। ये आइकन्स को आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आइकन्स लिखा है, ओके। और इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, अपना दूसरा प्रॉपर्टी लिखेंगे। यहाँ पे आइकन यहाँ पे लिख देंगे, और आइकन में हम लोग क्या लिख देंगे, जो भी हमको आइकन दे। तो आइकन हम यहाँ पे गिट लैब लगा देते हैं, ठीक है। गिट जो भी आपको आइकन देना हो वो आप आइकन लगा दो यहाँ पे। तो यहाँ पे गिट लैब का आइकन आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आप यहाँ पे टाइप दे दो, कौन से टाइप का है टाइप, मतलब टाइप इसका दे दो। टाइप हम बॉटम दे देते हैं, ठीक है। टाइप यहाँ पे हम लोग देंगे बॉटम का, ठीक है। यहाँ पे टाइप बॉटम का दे देंगे हम, ओके। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा ये ऐसे राउंड से करके गोल सा आया है इस टाइप देने से, ठीक है। और जो हमारे ऐप को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो यार ये ऐसे उठ के आया है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीजें जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट आइटम एक्शन बटन, यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर देंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेनू करके आएगा, ठीक है। आप अपने प्रोजेक्ट में चाहो एक बना सकते हो या मल्टीपल बना सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको रन कराते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ड्रॉअर आ गया, ये मेनू का बटन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे राइट में भी आप यहाँ पे आइकन्स दे सकते हो, और यहाँ पे नाम भी कुछ भी दे सकते हो, और मल्टीपल आइकन्स दे सकते हो, ठीक है। तो यार ये आप पे डिपेंड करता है। तो ठीक है यार, आपको देखने को मिल रहा होगा ये सारी चीजें मैंने बेसिक ओवरव्यू कोड बता दिया जो आपके कोड को इतना अट्रैक्टिव बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने क्या क्या काम किया। यहाँ पे देखो बॉक्स लेआउट दिया तो ये लेआउट बनाया, ठीक है। ओरिएंटेशन तो वर्टिकल वगैरह आप जानते ही हो। उसके बाद टॉप ऐप बार बनाया, और टॉप ऐप बार में हम लोगों ने पहले टाइटल दिया डेमो ऐप, जो टाइटल आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद लेफ्ट एक्शन आइटम यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे लेफ्ट में इसको मीनू का आइकन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे दिया आपको राइट आइकन। यहाँ पे राइट आइकन में हम लोगों ने 3 आइकन दिए, क्लॉक, गिट, गिटहब। यहाँ पे 3 आइकन है, क्लॉक,
गिट, गिटहब, ठीक है, 3 आइकन दिए। उसके बाद हम लोगों ने बॉटम मतलब जो ऐप बार है उसको डिफाइन किया, उसके अंदर टॉप ऐप बार को डिफाइन किया, बिकॉज ये बॉटम से टॉप में आए, नहीं तो ये विजुअल नहीं होगा। अगर यहाँ पे ये टॉप ऐप बार इसके अंदर हम लोग नहीं देंगे तो एकदम ये बॉटम में चला जाएगा, ये विजिबल नहीं होगा, ठीक है, आपको बहुत स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, एकदम टॉप बॉटम में आएगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग इसके अंदर टॉप ऐप बार दिए, बॉटम में भी टॉप, मतलब बॉटम के लेवल से टॉप, आप समझ रहे हो ना, ठीक है। तो वहां पे हम लोगों ने दिया, उसके अंदर हम लोगों ने टाइटल दिया बॉटम, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है। इसके आइकन दिया हम लोगों ने गिटलैब, यहाँ पे आप कोई सा भी आइकन यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। उसमें हम लोगों को टाइप दिया बॉटम, तो टाइप यहाँ पे बॉटम है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे लिख के आया, ठीक है। यहाँ तो यहाँ पे बॉटम दिया, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बॉटम में एकदम ऐसे पूरा मतलब ऐसे मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट आइकन आइटम दिया मेनू, तो यहाँ पे लेफ्ट में ये आइकन आ रहा है, तो यार उसके बाद यहाँ पे लेबल दिया, यहाँ पे नीचे लेबल दिया, तो ये लेबल बीच में आ रहा है, मतलब लिखा हुआ, जो भी आप इसके अंदर दे सकते हो। तो यार आपको देखने को मिल रहा होगा ये ऐप काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, और यहाँ पे ये ऐप बिल्कुल लग रहा है कि हाँ यार रियल ऐप है ये, ठीक है। तो यार ऐसे करके आप अपने ऐप्स में ये आप मतलब जो है ऐप बार का यूज करके उस ऐप को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। बिल्कुल मतलब फ्यू लाइंस ऑफ कोड, इतने सारा कोड है, बस इतना ही मेन कोड है, इतने में आप इतना अच्छा लुक अपने ऐप को दे सकते हो। तो आई होप यार ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, ये वीडियो इंटरेस्टिंग रहा हो। अगला वीडियो और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम यहाँ पे नेविगेशन ड्रॉवर को देखेंगे। नेविगेशन ड्रॉवर क्या होता है, यहाँ पे मेन जो काम होता है उसके वही नेविगेशन ड्रॉवर होता है। जैसा यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ड्रॉवर निकल के आएगा, उसमें आप जो भी अपना प्रोफाइल जो भी आप मतलब डालना चाहो तो वहां पे ये चीजें एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद मल्टीपल स्क्रीन हम पढ़ेंगे, मल्टीपल स्क्रीन में कैसे काम कर सकते हैं, ये बटन दबाओ तो आप दूसरे स्क्रीन में चले जाओ, मतलब ये सारी काम कैसे कर सकते हैं। तो आगे वाला 2-3 ट्यूटोरियल काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, और उसके बाद ये ट्यूटोरियल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। तो होप सो आपको ये वीडियोस अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो आशा करते हैं वीडियोस अच्छा लगा हो, तो यार वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके मेरे को सपोर्ट करो ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया ट्यूटोरियल्स लाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, सी यू द नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।